जातिवाद जो आज चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये किसी भी समझदार व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा कि जन्म से व्यक्ति जज कैसे हो सकता है, जन्म से व्यक्ति डॉक्टर कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक उत्तर की इस श्रृंखला में विषय है जातिवाद से जुड़े अज्ञात तथ्य। जातिवाद से संबंधित अज्ञात तथ्य क्या है ये? क्या जातिवाद सही है? हां और नहीं। आप कहोगे आप दो उत्तर कैसे दे रहे हैं कि सही भी है और गलत भी है? हां जी, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जातिवाद मैंने स्थापित किया है। परंतु यहां एक छोटा सा कैच है। कौन से जातिवाद को भगवान सपोर्ट कर रहे हैं? जन्म से या कर्म से? तो भगवान ने भगवद गीता में बताया है चतुर्वर्णम, जाति को संस्कृत में वर्ण भी कहते हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि करी है इन चार वर्णों की। और यदि भगवान ने सृष्टि करी है तो खत्म हो ही नहीं सकते। आप क्या बात कर रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझ जाएंगे आप कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम के चार वर्णों, और चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर भगवान आगे कहते हैं गुणा कर्म विभागस्य। गुणा बड़ी सरल संस्कृत है। गुणा आपके गुण, कर्म जो आप करते हो, विभागस्य विभाजन हुआ इन चार का। जन्म का तो बात ही नहीं करी भगवद गीता में भगवान ने। चतुर चार वर्णम, वर्ण मया मैंने सृष्टम सृष्टि की है। गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। परंतु जातिवाद जो आज चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जब मेरा उत्तर जो था कि है सही भी है और गलत भी है, तो गलत क्या है? जन्म से। जन्म से कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वर्ण जो है, समझिए इस बात को, वर्ण जो है इसके द्वारा, वर्ण का मतलब होता है कि इन क्रियाओं के द्वारा हम अपना जीवोपार्जन करते हैं। समझ में आया आप? इसके द्वारा हम अपना जीवोपार्जन करते हैं, उसको वर्ण में कहा गया है। और जीवनोपार्जन करने के अगर आप ब्रॉडली देखें, यही चार हैं तरीके: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको अंग्रेजी में हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। अर्थात जो आप कार्य कर रहे हैं उसका विभाजन किसके अनुसार? गुणों और कर्मों के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। बड़ा सिंपल है। मुझे ही ले लीजिए, मेरे पिताजी फौज में थे। फौज में होने के कारण मैं तो फौजी नहीं हूं, मैं तो फौज का गुण भी नहीं है और कार्य भी नहीं। और मेरे पिताजी के पिताजी जो थे वो तो जज थे, और मेरे पिताजी तो फौज में थे, तो वो जज भी नहीं कह सकते, है ना जी। कई बार ऐसा होता है कि पिताजी सर्विस करते थे और बेटे ने बिजनेस किया, तो वो सर्विसमैन कैसे हुआ? तो ये बात ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। आज जातिवाद का जो है, जो जन्म से किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और यदि कोई कहता है मैं इस जाति का हूं, तो इसको शास्त्र सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि शास्त्र इलॉजिकल हो जाएंगे। ये किसी भी समझदार व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा कि जन्म से व्यक्ति जज कैसे हो सकता है, जन्म से व्यक्ति डॉक्टर कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता। जब वो गुणों और कर्म होते हैं उसमें, तब वो उस पर्टिकुलर तरीके से अपना जीवन निर्वाह करता है। तो वर्ण का मतलब है जीवन निर्वाह। तो ये जानना बड़ा अनिवार्य है। तो ब्राह्मण के गुण होगा तो ब्राह्मण के कार्य क्या है? एडवाइस करता है, डॉक्टर है, मंत्री है, पढ़ाता है, ये उसके कार्य हो गए, तो उसके गुण होने चाहिए। ऐसी क्षत्रिय है जो कि गवर्नमेंट में है, आर्मी में है, पुलिस में है, ये सब क्षत्रिय के काम है।
सेनापति, राजा, ये सब क्षत्रिय होते थे। आज प्रॉब्लम यही तो आ गई कि जो कंट्री का हेड है वो क्षत्रिय नहीं है, जबकि शास्त्र बताते हैं कि कंट्री का हेड क्षत्रिय होना चाहिए, ना कि कोई और। तीसरी है वैश्य। वैश्य कौन है? जो एग्रीकल्चरिस्ट है, बिजनेसमैन है, धंधा करता है अपना इंडिविजुअल, वो वैश्य है। अब पिताजी आर्मी में ऑफिसर रहे हो और बच्चा जो है वो बिजनेस करेगा तो उसको क्षत्रिय कैसे कह सकते हो? परंतु हम हिंदुस्तान में देखते हैं इसका। शूद्र कौन है? जो इन तीनों की सेवा में रहता है, सर्विस कर रहा है। जैसे कि कोई कंपनी का सीईओ भी है ना, अगर वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो वो ओनर का, अगर वो ओनर के नीचे काम करता है, ओनर वैश्य है, वो शूद्र कहलाएगा। जैसे हम जनरल मैनेजर थे 5 स्टार होटल की, तो उसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं होता कि नीचे है, नीच जाति उच्च जाति का कोई कंसेप्ट नहीं है, यह मूर्ख लोगों के द्वारा बनाया गया है। आपको मूर्ख क्यों कह रहे हो उनको? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब व्यक्ति किसी लायक नहीं हो तो वो जबरदस्ती अगर कुर्सी पर बैठना चाहे तो ऐसे नियम बनाता है, क्योंकि उसके लायक ही नहीं है। अरे जिसके लायक हो उसका कार्य करो, उसके द्वारा अपना जीवनोपार्जन करो और काम करो। आज ये फॉलो नहीं होता। आज जिसकी प्रवृत्ति है उसकी वैश्य की, बिजनेस करने की, अगर वो पुलिस में जाएगा तो क्या करेगा? धंधा करेगा। प्रवृत्ति उसकी धंधा करने की है तो वहां भी वो धंधा करेगा। तो ये समझिए इस बात को। ये है जो तथ्य छुपा हुआ है लोगों से, जिनके बारे में पता ही नहीं लोगों को। अरे ये है क्या? हां ये है। जाति जन्म से नहीं है, कोई भी जाति। अगर आप उस तरीके से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण माने जाएंगे वेदों के अनुसार, आगे जाते हैं भगवद गीता के अनुसार, क्योंकि उनके गुण और कर्म जो थे वो तो ब्राह्मण के थे। परंतु अज्ञानी लोगों ने ऐसा फैलाकर यह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। डिवीजन ऑफ लेबर था, है और रहेगा। हमारे गुरु महाराज रशिया गए थे, छोटे बता रहा हूं, उनसे वहां के इंडोलॉजिस्ट ने बात करी। बोले तुम्हारे यहां तो कास्टिज्म है, जातिवाद है। उन्हें जातिवाद तुम्हारे यहां भी है? बोले हमारे यहां नहीं है। बोलते हैं। बोले तुम्हारे यहां एडवाइजर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं? बोलते हाँ। टीचर हैं? बोलते हाँ। प्रोफेसर हैं? बोलते हाँ है। बोले तुम्हारे यहां आर्मी वाले, पुलिस वाले हैं? बोलते हैं। बोले तुम्हारे यहां ट्रेड करने वाले, बिजनेस करने वाले, एग्रीकल्चर करने वाले हैं? बोलते हैं। बोले तुम्हारे यहां इन वर्कर क्लास है जो पत्थर तोड़ती है? उदाहरण दे रहे थे वो सिर्फ। बोलते है। बोलते एक काम करो, आप ये पत्थर तोड़ने वाले को आप साइंटिस्ट बना दो। ऐसे कैसे? उसमें बुद्धि नहीं है बनने की। उसके बाद वही बुद्धि है, वो अच्छी तरह पत्थर तोड़ लेता है, तो उसके कारण वो पत्थर तोड़ने वाला कम नहीं हो गया और वो साइंटिस्ट बड़ा नहीं हो गया। वो तो अपने गुण और कर्मों के अनुसार वो अपना जीवन उपार्जन कर रहे हैं, तो उसको मानना पड़ा। बोले हाँ बात तो सही है, ये तो 4 हैं, इससे 5वां तो कोई है ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बताया उनको कि ये है असली जातिवाद, डिवीजन ऑफ लेबर। समझिए इस बात को, जन्म से नहीं है। इस बात को फैलाइए। चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणा कर्म विभागस्य, याद रखिए इस बात को। परंतु इन 4 वर्णों में कहीं भी काम कर रहे हो, आप कृष्ण भक्ति कर सकते हो और वैष्णव बन सकते हो। और वैष्णव को बताया गया इन 4 से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने जीवन का लक्ष्य समझ लिया और उस लक्ष्य पे चल रहा है। मेरे ख्याल से इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए, इसके बारे में और जानिए, और चीजों के बारे में जानिए। भगवद गीता को देखिए, 2 लाइनों के अंदर सारा साफ कर दिया। आज का जितना गंदगी फैली हुई है इसके कारण, जन्म के कारण, जिसके कारण कि लोग कहते हैं हिंदू रिलीजन, सनातन धर्म बेकार है। कैसे बेकार है भाई? गलत तरीके से इंप्लीमेंट करा जाए कोई चीज, किसी चीज को लगाया जाए, तो थोड़ी गलती तो उसकी है जो गलत लगा रहा है।